So we're pleased to welcome you again to this segment that we call as WordPress के सुपर हीरोज। इस सेगमेंट में हम आपको WordPress के उन हीरोज से मिलाते हैं who have used this tool to change their life in some way. And we are very pleased to have Sana with us, जिनसे अभी आप सुनेंगे इनकी स्टोरी के बारे में, इनके WordPress के जर्नी के बारे में। बट याद रखिएगा कि this is an opportunity for you to learn directly from the super heroes. So do not just think कि इन्होंने जो किया अपनी ज़िंदगी में वो आप नहीं कर सकते। यू आर लिसनिंग टू अस, यू आर सीइंग अस, तो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न as much as possible. And that takes me to Sana. Sana has joined us today. Sana is a smart worker who's using WordPress in her daily life. And I would like to start by asking Sana this question to tell us more about what you are and what you have done and what's your journey been like so far. Okay, so thank you, Saad. As he has mentioned, my name is सना खान और मेरा ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट से रहा है। मैं एक लिटरेचर ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए टेक ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई थी कि मेरे सेकंड सेमेस्टर में मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ काम करना शुरू किया और उसी के दौरानिए में मैं उसके लिए उसकी इंस्टाग्राम की कैप्शंस वगैरह लिखा करती थी और ये काम मैंने करीबन 1 साल तक किया। फिर 1 साल बाद मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हिट की कि नहीं सना, कुछ इससे ज़्यादा करना है। और तब लकीली मैंने अपने माइनर में एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स लिया था जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग और इस सब चीज़ों का स्किल के बारे में पता लगा। एंड एक लैंग्वेज स्टूडेंट होते हुए एक्चुअली में आपके ऊपर एक इतना ज़्यादा बोझ होता है कि आप जो सोच रहे हो, जो लिख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो आइडियाज़ रोज़ रोज़ दिमाग में आ रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह भाई दुनिया को बताना है कि हम ये कर रहे हैं। तो दैट वाज द टाइम जब मैं और मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स एक ऑल गर्ल्स टीम बनी और हम लोगों ने ये फिर डिसाइड किया कि भाई हम लोग अपनी एक वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप करेंगे और उसके साथ हम वो सब कुछ उस पर डालेंगे जो हमारे जहन में आता रहा है, बट वी कुडंट टेल द वर्ल्ड कि अच्छा ओके दुनिया इस तरह से भी देखी जा सकती है। तो हुआ ये फिर कि हम लोगों, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है, तो हमने अपनी उस कम्युनिटी के अंदर किसी ना किसी तरह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचा कि अच्छा हम अपनी तरफ से किस तरह से कुछ ना कुछ पुट अप कर सकते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, बिकॉज ऑफ मीडिया बायस यूजुअली यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव इमेज ऊपर नहीं आ पाता, बट हम जब अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उस सब को देख रहे होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उस फैमिली का पार्ट होते हुए कि हम किसी तरह से दुनिया को बता सकें कि अच्छा भाई सच में तो हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने तब एक सीरीज़ का आगाज़ किया जिसका नाम था द रियल फेस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और वो शायद कोई ऐसे ही बैठे बैठे एक बॉर्डन से निकलने वाला आइडिया था जिसको हमने सोचा चलो हम 4-5 पॉइंट्स की सूरत में वर्डप्रेस ब्लॉग पे डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शायद 15, 16, 20, 25 लोग उसको पढ़ लेंगे। और ऐसे ही रात को एज़ पर आवर स्केड्यूल हमने वो पोस्ट डाली अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर, और जब अगले दिन जब हम उठे तो हमारे लिए ख़ुद एक बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था जब हम लोगों को पता लगा जी हमारी वेबसाइट ही क्रैश हो गई है, बिकॉज उस पर इतनी ट्रैफिक आई एकदम से उस सीरीज़ की वजह से दैट पीपल वर एक्चुअली वांटिंग टू नो कि अच्छा यार पॉजिटिव साइड भी एक जगह की एग्जिस्ट करती है। एंड दैट ब्लॉग वो इट वाज लेटर शेयर्ड बाय मैनी इन्फ्लुएंसर्स अराउंड द कंट्री। तो उस वक्त मेरे लिए बीइंग अ पर्सन एक एपिफेनिक मोमेंट था रियलाइजेशन का कि फॉर यू इट माइट बी समथिंग सो टाइनी, सो सिंपल कि अच्छा मैंने एक ब्लॉग डाल दी है, अब क्या होगा, मतलब 20-25 लोग पढ़ लेंगे एंड कहानी ख़त्म। बट यू हैव नो आइडिया बिकॉज ऑफ योर यूनिकनेस, बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड योर वे ऑफ थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, उसमें डिजिटल वर्ल्ड आपको कितना हेल्प कर सकता है वो तभी होता है व्हेन यू जस्ट स्टेप आउट एंड डू समथिंग।
तो हमारा एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट वो था जब हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, एक वर्डप्रेस के ब्लॉग ने हम लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग पे हेल्प किया है, और फ्रंट एयर पे आके इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव बायस अब थोड़ी पॉजिटिविटी है। दैट इंटायर थिंग, सेल्फ लर्निंग वर्डप्रेस पे करना, अच्छा ये ऐसे बनेगा, वेबसाइट ऐसे बनाते हैं, स्क्रैच से सब कुछ शुरू करने में आपकी कितनी लर्निंग होती है, एंड फॉर द डिजिटल वर्ल्ड आप कितने प्रोडक्टिव हो रहे होते हो। फॉर द टाइम यू मे नॉट बी रियलाइजिंग दैट, बट देयर इज सो मच यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। एक छोटे कीवर्ड को चूज करने से लेके अपने टाइटल डिसाइड करने तक, मेटा डिस्क्रिप्शंस तक, you know, you are sort of learning something every day. So that thing led me to work as a tech blogger now, that I am currently working on all this stuff, tips and tricks that I can give to digital marketers, people who are working around WordPress and, you know, dealing with Google and anything they are doing with e-commerce and all. You know, I am writing on that to help them out. Okay, these are the little, you know, tips and tricks that you can take and use to make an impact in your life. Sanas, thank you so much for sharing your story with us. एंड इसी से मैं आपके अगले क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूँ, ज़रा डीप अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ डज अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड अप यूजिंग वर्डप्रेस। तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल के आपके डेली वर्क फ्लो में आप वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करें। वर्डप्रेस, जैसे मैंने अभी बताया है, इट्स एज सिंपल एज यूजिंग फेसबुक, लिटरली। मतलब बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट वही चीज़ है, जितना भी आपके अंदर हो रहा, मतलब वो राइटिंग का एक चीज़ आ रही होती है। वर्डप्रेस इज़ वन अमेजिंग ब्लॉगिंग टूल जिस पे आप जाकर डालो अपना थॉट प्रोसेस, एंड देयर इज़ दिस वाइड ऑडियंस जो उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर बैठी हुई है। वट आई एम डूइंग दीज डेज टू, यू नो, यूज़ वर्डप्रेस एंड टू मेक एन इम्पैक्ट, मैं एक टेक्निकल ब्लॉगिंग की तरफ आई हुई हूँ, जिस पे मैं, यू नो, ये सब कीवर्ड्स, मार्केटिंग फनल्स एंड एवरीथिंग, मैं उसको उस वे में यूज़ कर रही हूँ कि अच्छा, वर्डप्रेस का एक ये साइड भी है कि आप वर्डप्रेस को उसी के बारे में बताने के लिए भी किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी नाइस। एंड साथ ही साथ वर्डप्रेस तो आप यूज़ कर ही रही हैं, बट आई थिंक आवर ऑडियंस हियर एंड आवर ऑडियंस and participants, they come from all across Pakistan, Yeah. and they do all kind of things. वो आपसे ही जानना चाहेंगे, वो आपसे ही सीखना चाहेंगे कि वो कौन से और टूल्स हैं जो आप अपनी डेली डिजिटल लाइफ में यूज़ करती हैं सिंस यू आर अ स्मार्ट वर्कर। ओके, सो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मैं लिटरेचर स्टूडेंट भी हूँ और उसके साथ मेरा काम थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, मेरा ख्याल है हर वर्डप्रेस यूज़ करने वाले के पास, या इवन जो लिटरेचर स्टूडेंट्स होते हैं, दे शुड जस्ट नो कि इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो ग्रामरली, इट्स लाइक दिस टूल जिसकी एक्सटेंशन आप डाउनलोड करो, इट्स दे आर ऑलवेज, बिकॉज व्हेन यू आर ब्लॉगिंग एक्चुअली, सो यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ द थिंग्स यू आर राइटिंग। आपने अपनी ग्रामर की मिस्टेक साथ साथ देखनी होती हैं, अच्छा पंक्चुएशन गलत तो नहीं लगा रहे हो, कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है आप प्लेजरिज्म तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज लिटरली गूगल आपको इंडेक्स करता है इन सब चीज़ों के ऊपर। सो व्हेन यू आर पुटिंग अप योर ब्लॉग, यू नीड टू मेक श्योर कि वो कंटेंट कॉपीड नहीं है, वरना आपकी रैंकिंग ख़राब होगी। यू नीड टू मेक श्योर you're यूनिक एंड योर क्रिएटिविटी इज़ देयर एक्चुअली। तो ये टूल आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा फिर कीवर्ड एनीवेयर, वर्डप्रेस यूज़ करने वालों को पता है कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम का ज़्यादा होना कितना इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई बेकिंग के ऊपर कोई क्यूरी दे रहा है गूगल पे जाके, सो यू वांट योर, यू नो, ब्लॉग टू अपीयर ऑन द फर्स्ट पेज एक्चुअली। उसके लिए क्या करना होता है, यू जस्ट गो पुट दिस एक्सटेंशन ऑफ कीवर्ड एनीवेयर इन योर क्रोम और फायरफॉक्स, एंड इट विल एक्चुअली टेल यू कि अच्छा ये कीवर्ड का वॉल्यूम इतना है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा उसके इम्पैक्ट क्रिएट करने के चांसेस है दैट यू कैन पुट अप इन योर वर्डप्रेस ब्लॉग लेटर ऑन। And then there is another site that's also pronounced at bit.ly or bit.ly. It's a link shortener actually. So later on, the major source of getting traffic for your blog is through social media. So you don't want to share a messy link on your Facebook or your Twitter or your Instagram or anywhere. That tool would actually help you to shorten up your link. And you know, when you'll put it up, it won't look messy at all. मतलब एक वो छोटा सा लिंक बन जाएगा, and it would look, you know,
a little sleek. Other than that, जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया की बात की है, तो उसके अलावा एक राइट टैग, देयर इज़ दिस टूल अनदर एक्सटेंशन दैट यू कैन यूज़, क्योंकि ट्रैफिक की भी बात मैंने की अभी, अब आपको ट्रैफिक चाहिए, अगेन लाइक कीवर्ड्स यू वांट टू रेलेवेंट पीपल टू कम टू योर ब्लॉग, रीड व्हाट यू हैव रिटन, गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो राइट टैग आपको हेल्प करेगा. इंस्टाग्राम के लिए आपको कौन से हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए, ट्विटर के लिए कौन से हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए, अगर आप एक सर्टन किस्म का ब्लॉग डाल रहे हो कहीं पे भी. तो ये कुछ 4 टूल्स हैं जो कि Very nice. मैं डेली लाइफ में, अदर देन Gmail, गूगल ड्राइव एंड ऑल द कॉमन टूल्स दैट वी यूज़ एवरी सिंगल डे, ये भी उतना ही कॉमन है जितना हम आमतौर पे Gmail जैसे रोज़ यूज़ करते हैं. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस टूल्स. यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मैंने इनमें से काफ़ी ज़्यादा टूल्स अभी तक ट्राई नहीं किए हुए, एंड यू नो बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशंस आई एम गोइंग टू ट्राई देम. एक फाइनल क्वेश्चन विच इज़ अबाउट, यू नो, देयर हंड्रेड्स ऑफ, यू नो, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आउट देयर जो आपका ये सेगमेंट देख रही हैं एंड हु आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू स्टार्ट अ किक स्टार्ट अ करियर विद वर्डप्रेस इन देयर लाइफ. आपकी क्या ऐसी एडवाइस है उनको, और ना सिर्फ लड़कियों को, बट इवन द यंग गाइज हु आर वाचिंग आउट देयर who want to make their mark by learning WordPress? What is your advice to the young people of Pakistan? Okay, there is this hawks. एक अपने दिमाग में सिनारियो हमने बना के रखा होता है कि अच्छा अब इतने लोग काम कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि जी दुनिया देखेगी, और इसी थॉट के अंदर ना हम अपनी वो यूनिकनेस कहीं ना कहीं मार देते हैं. So the first thing is, trust me, there is so much space for your uniqueness, for your creativity in the digital world. If you're doing something unique, if you have an amazing way of storytelling or anything else which somebody hasn't done before, या अगर किया भी है तो अलग तरीके से आपके पास उसका कोई तरीका है, दुनिया देखेगी. And trust me, digital world could be the best medium you can use to project your world. तो इसीलिए for young people specifically, because I know, I've witnessed it myself, I've seen it, that if you're doing something unique, there is space. So just don't waste your time thinking कि भाई ये तो उसने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, तो इतना कुछ है, करोड़ों चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, हम एक चीज़ डालें इतनी क्वेरीज आ जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, तो मेरा क्या, आपका बहुत कुछ है. जस्ट गेट अप एंड गिव इट अ ट्राई. ट्रस्ट मी, यू नो यू कैन, इवन विद वर्डप्रेस, आप एक छोटी सी चीज़, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, छोटी सी चीज़ उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. यू डोंट नो, you can even earn from it, and there's so much more that you can do even by sitting at your home through WordPress. So just don't waste your time, get up and do it, because it's the right time you need to start working on it. It's the right time you need to start working on it. Thank you for this beautiful message and thank you for being a part of this amazing segment. We hope कि आप इनके जर्नी से सीख सकें, इन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, टूल्स बताए हैं, उनसे सीख सकें, और आप वर्डप्रेस में अपना जर्नी स्टार्ट करके यू कैन कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान एंड द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. So thank you so much for being a part of this, and I hope that you keep learning from Sana and from the other WordPress superheroes that are going to be joining us in this segment.